एक दिन की एक बात बताता हूँ आपको। मैं सौरभ जी के यहाँ एक मंदिर का काम किया मैंने, शायद आपको पता होगा। तो बनाया तो उसमें मैंने मंत्र लिखा था, ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे, परमात्मने प्राणताय कलेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। तो सौरभ जी ने वीडियो बनाई थी, उसकी ब्लॉग बनाया था। तो उसमें उन्होंने पूछा था कि इसका मतलब कोई जानते हो? तो कोई बता ही नहीं पाया। तो मैंने उन्हें समझाया था कि ओम का मतलब है निराकार, उसका कोई आकार नहीं, सबसे बड़ा है। कृष्णाय वासुदेवाय हरे, यानी हम कृष्ण को नमन करते हुए और वासुदेव को नमन करते हुए और हरि को नमन करते हुए परमात्मा ने और परमात्मा को नमन करते हुए प्रणाम करते हैं। प्राणताय यानी प्रणाम करते हैं। कलेश नाशाय, हे अल्लाह हे ईश्वर, हमारे कलेशों का नाश कर, हमारे परिवार में, हमारी बस्ती में, हमारे देश में किसी प्रकार का क्लेश ना हो। गोविंदाय नमो नमः, हे गोविंद तुम्हें हम नमो नमः यानी हम नमन करते हैं। तो ये चीज़ मेरी बहुत वायरल हुई थी। कुछ लोगों ने गलत कमेंट भी किए, कुछ ने उल्टा सीधा भी कहा, मगर ये गलत है। मैं आज कहना चाहूँगा इस कहानी के माध्यम से कि अच्छा सोचो, अच्छा बोलो। हम हिंदुस्तानी हैं, मादरे वतन हमारा हिंदुस्तान है, हम इस सरज़मीन के रहने वाले। तो एक बन के रहो, नेक बन के रहो। हम यहाँ पे तकरीबन आज हमें 14 महीने जा रहे हैं काम करते हुए। तो सौरभ जी के पिताजी भी इतने अच्छे हैं, और सौरभ जी की मम्मी भी, सौरभ भी और साहिल भी, यानी परिवार के सारे सदस्य इतने बढ़िया हैं। तो कुछ लोगों को ये बात सुन के घृणा क्यों होती है? आप लोग बताएं कि यार ये ऐसा होना चाहिए? क्योंकि हम तो कुरान के ही पढ़ने वाले हैं, हम तो गीता को भी खूब पढ़ते हैं। और कुरान को कुरान के तरीके से पढ़ा है। हमारे कुरान में अल्लाह के नबी को अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ए महबूब, मैंने तुम्हें तमाम आलम पर रहमत बनाकर भेजा है। अब हम उनकी उम्मत हैं, जब वो रहमत हैं तो हम गलत काम क्यों करें? तो मैं तो सिर्फ अपने आप से महसूस करता हूँ कि हम अगर ठीक हैं तो दुनिया ठीक है, हम अगर गलत हैं, हमारी सोच गलत है, तो सब कुछ गलत है। तो हमें अपनी सोच को अच्छा करना होगा, हमें अपने विचारों को अच्छा करना होगा। कबीरदास जी अपने पंथ में लिखते हैं कि नदिया ये घाट बहुतेरे, कहत कबीर मती के फेरे। और एक जगह लिखा है, संतन सब शब्द शब्द बखाना, शब्द फांसे फांसे सब कोई, शब्द नहीं पहचाना, जिन जाना तिन ही पहचाना, शब्द है सब कुछ जाना। यानी शब्द ही सब कुछ है। और जिन लोगों ने पहचाना उसको, यानी जिसने उसको पहचान लिया, उसने कभी कहा ही नहीं, उसको इस दुनिया से कोई मतलब नहीं रहा। उसे सुख दुख से कोई लेना देना नहीं, 2 वक्त का खाना चाहिए। तो ये है मेरे कहने का मतलब, ये है हम धर्म को अपने अच्छे से फॉलो करें, अपने अपने धर्म के जो जब आप अपने धर्म को अच्छे से फॉलो करोगे तो कभी अशुद्ध विचार आपके मुंह से निकलेंगे ही नहीं, ये मेरा यकीन है। और हम अपने सोच को नहीं बदलेंगे
तो उल्टी सीधी बकते रहेंगे। ये ज़ुबान हमारी पाक नहीं होगी और हम मुसलमान अपने आप को मुसलमान कहता है जहन्नुम में जाएगा, और बाकी लोग जो अपने धर्म को, तो उनके लिए भी नर्क लोक बनाया गया है, स्वर्ग लोक भी है। अच्छे बोलेंगे तो स्वर्ग के वासी कहलाएंगे, गलत अगर सोच रहेगी, गलत धारणा रहेगी तो नर्क के वासी। क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने नर्क भी बनाया है, स्वर्ग भी बनाया है, जन्नत भी बनाई है, दोज़ख भी बनाई है, तो है तो इंसानों के लिए। इसमें जानवर तो बात करेंगे, जानवर तो बेचारा मासूम होता है, क्योंकि कोई उसे काट के खा रहा है, कोई उसे भून के खा रहा है, कोई उसके जला के खा रहा है, कोई लाठी के डंडों से पीट पीट के मार रहा है। अगर वो समझदार इतना होता, ताकतवर होता, तो वो हमें भी ख़त्म कर देता। तो ये अच्छे विचार रखो, अच्छी सोच रखो। अगर मेरे कहने में सुनने में कोई गलती हो गई माफ़ करना। बाकी मेरी सोच तो यही है। आपकी सोच क्या है कमेंट करके ज़रूर बताएं, और मेरे विचारों को सोचें, समझें, मेरी कहानी को सुनें और इसका ज़रूर कमेंट में बताएं कि अच्छा लगा या गलत लगा। अस्सलाम वालेकुम।